बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th को स्टार्ट करते हैं। साइंस ग्रुप एक्सरसाइज जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें यहाँ पर एक तो पॉइंट आउट करना है इसे कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये टोटल 6 क्वेश्चन है। आइए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, x+7 इंटू x-3 इक्वल टू -7। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें क्या कहते हैं कि b अगर 0 हो जाए हमारे पास तो ये हो जाती है ax + c इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर QE। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक। हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे कौन सी हमारी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 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 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 = 21 इक्वल टू -7। जी -7 को हम इधर ले आएंगे, x² -3x प्लस 7x, तो ये आ जाएगा +4x -21, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास +7 इक्वल टू 0। x² + 4x और -21 में से +7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, माइनस का 14। एक्चुअली ये यहाँ क्या है, ये 21 जो है इसकी जो साइन है इसके साथ माइनस है और उसके साथ प्लस है। बड़ी वैल्यू का हम यहाँ पे साइन लगा देंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट जो है इसका वो जो हमारे पास है x² + 4/3 - x/7 इक्वल टू 1। जी तो हम इसे सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, ये इसके नीचे 1 है, 7 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी 7 और 3 का 21 आता है हमारे पास। एलसीएम जब लेते हैं तो थ्रू आउट हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हमने इसे 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय x² + 4/3 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय x/7 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 7 = 21, 7 3 = 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू x² + 4 -3 इंटू x इक्वल टू 21। जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² जमा 7 चौक 28 -3x, ये जो -21 है ये हमारे पास इधर आके प्लस 21 है, इधर आके -21 हो जाएगा इक्वल टू 0। जी 7x² जी, और उसमें से -3x अरेंज कर लिया हमने। 28 में से 21 को हमने माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 7, तो प्लस का 7 हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। जी तो ये हमारे पास क्या आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई है और ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जी इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है x/x + 1 + x + 1/x इक्वल टू 6 है। आए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जी तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन हमने लिख लिया, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हम एलसीएम लेते हैं। x + 1 और x दोनों डिफरेंट है तो हमारे पास दोनों ही आ जाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट x इंटू x + 1 से ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई x इंटू x + 1 ऑन बोथ साइड। जी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x इंटू x + 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसे, x/x + 1 के साथ, प्लस फिर दोबारा x इंटू x + 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, x + 1/x के साथ, और फिर x इंटू x + 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 के साथ।
तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी। तो ये x प्लस वन से कैंसिल, x और x स्क्वायर प्लस ये x से कैंसिल, हमारे पास x प्लस वन और एक x प्लस वन ये और एक x प्लस वन ये हमारे पास बच गया और इक्वल टू 6x हो जाएगा यहाँ पे 6x इंटू एक्स प्लस वन जी। तो ये x स्क्वायर हमारे पास प्लस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 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 x प्लस वन इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6 जी। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हमारे पास आ गया ये और ये, फिर उसके बाद x और x प्लस 2x आ गया हमारे पास और फिर उसके बाद हमारे पास है जी प्लस वन बच गया, इधर से 6x इधर आके माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर आके माइनस 6 इक्वल टू 0 जी। 2x स्क्वायर में से माइनस 6x स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा हमारे पास और उसके बाद प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 6 और प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो a की वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे हम, तो हम क्या करेंगे थ्रू आउट माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, मल्टीप्लाई माइनस 1 ऑन बोथ साइड, तो माइनस 1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो सॉल्व करने जा रहे हैं हम जी। वो है हमारे पास इसका 4 पार्ट में हमें कह रहा है कि इसके जो 4 पार्ट है वो सॉल्व करते हैं हम। 4 पार्ट में हमें कहा जा रहा है, ये देखें x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 0 जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ये x और x माइनस 2 दोनों इसके अंदर डिफरेंट है तो इसके नीचे 1 है हमारे पास, तो हम इसे थ्रू आउट क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स माइनस 2 से जी। मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड जी। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 किसके साथ x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 जी, ये वाला माइनस और फिर इससे दोबारा x इंटू एक्स माइनस 2 किसके साथ x माइनस 2 ओवर x के साथ और फिर इसी तरह इसके साथ प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 जी। तो इसे ये x माइनस टू से x से गया और इसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसे क्या आता है हमारे पास सॉल्व करने से जी। तो ये x यहाँ बच गया x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 जी प्लस 4x इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करेंगे माइनस 2x माइनस को 2 को x से करेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 इक्वल टू 0 जी। इसे ओपन कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास आ जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 जी। उसके बाद ये वाला एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारे पास और आगे चलते हैं हम। हमारे पास क्या है 4x, उसके बाद हमारे पास है 2x एंड 2x और 4x। ये देखें ये 4x स्क्वायर था और ये 2x आ जाएगा, यहाँ x और यहाँ स्क्वायर। अच्छा तो अब ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारे पास। ये x स्क्वायर की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 4x स्क्वायर है हमारे पास जी। ये 4x स्क्वायर और ये हमारे पास है यहाँ से हमारे पास आ रहा है 4x और 2x और फिर 2x आ रहा है हमारे पास
जी 4x 2x 6x प्लस 8x और यहाँ से -4 और ये वाला -8x इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ से कैंसिल, 4x² -4 इक्वल टू ज़ीरो, 4 कॉमन, x² -1 इक्वल टू ज़ीरो। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा x² -1 इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्योर इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका वो पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट। जी तो हमारे पास जो 5 पार्ट है x+3/x+4 -x-5/x इक्वल टू 1। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है ये हमारे पास 5 पार्ट में x+3/x+4 -x-5/x इक्वल टू 1। ये हमारे पास है इसका 5 पार्ट। जी इसे हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, x और x+4 दोनों डिफरेंट हैं तो इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई x इंटू x+4 ऑन बोथ साइड। जी x इंटू x+4 मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ, x+4 फिर माइनस x इंटू x+4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x-5/x के साथ और इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसे भला, x इंटू x+4 को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x+4 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो यहाँ बच गया हमारे पास x इंटू x+3 माइनस x+4 और x-5 और इधर से बच गया हमारे पास x इंटू x+4। जी अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सारों को x से x² प्लस 3x माइनस x से x² माइनस 5x प्लस 4x और फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4×5 20 इक्वल टू x² प्लस 4x। अच्छा जी उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे, x² प्लस 3x, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x² प्लस 5x प्लस माइनस 4x, फिर उसके बाद प्लस 20 इक्वल टू, इसे उठा के इधर ले आएंगे, माइनस x² माइनस 4x इक्वल टू ज़ीरो। हम इसे ना इधर मूव करा लिया हमने, ठीक हो गया। अच्छा अब ये x² से कैंसिल हो गया हमारे पास और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ये x² बच गया, तो ये वाला माइनस x² आ गया। उसके बाद हमारे पास है 3x और प्लस 5x, ये कितने हो गए हमारे पास, प्लस का 8x और यहाँ से -4 और -4 -8x और प्लस हमारे पास 20, ये इससे कैंसिल, माइनस x² प्लस 20 इक्वल टू ज़ीरो। माइनस से हम क्या कर देंगे, इसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा x² -20 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक प्योर इक्वेशन आ गई है। जी स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, x+1/x+2 प्लस x+2/x+3 इक्वल टू 25/12। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी तो हमारे पास है x+2 x+3 और 12 तीनों डिफरेंट हैं तो हम तीनों से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 12 इंटू x+2 x+3 ऑन बोथ साइड। जी इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू x+2 x+3 इंटू x+1/x+2, तो ये हमारे पास आ गया जी। अच्छा इसी तरह प्लस x प्लस ये था जी 12 के साथ 12x प्लस 2x+3 इंटू x+2/x+3 इक्वल टू हमारे पास 25/12 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 इंटू x+2 और x+3 से। जी 12 से कैंसिल, x+3 x+3 से, x+2 से, तो हमारे पास बच गया क्या भला,
12 इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2, ये वाला एक्स प्लस 2 और ये वाला एक्स प्लस 2, और फिर यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 25 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। जी इसे मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, क्या बनेगा हमारे पास 12 को वैसे ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स और फिर प्लस 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। जी उसके बाद प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे जी, हम इसे ओपन कर लेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करके पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू एक्स स्क्वायर 3x और x कितना हो गया हमारे पास 4x प्लस 3 प्लस 12। जी यहाँ पे हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4x प्लस 4 इक्वल टू 25। जी एक्स स्क्वायर 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास 5x प्लस 6, ये आ गया हमारे पास। जी अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया जी 12x स्क्वायर प्लस 12 चौक 48x 12 तिया 36 जमा 12x स्क्वायर 12 चौक 48x जमा 12 चौक 48। 25 को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है 25x स्क्वायर, 25 को इससे करेंगे 125x और फिर 25 को 6 से करेंगे तो 150। ठीक हो गया जी, ये आ गया 12 और 12 आपके पास आ गया 24x स्क्वायर और फिर 48 और 48 आ गया हमारे पास 96x और हमारे पास 36 और जो 48 है इसे हम ऐड कर लेते हैं। 36 और 48 को 8 और 6 हमारे पास 14, एक हासिल 4 3 7 और 1 8, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 84 और इक्वल टू, हाँ ये इसे हम उठा के इधर ले आएंगे, इधर -25x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ आके -125x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके 150 हो जाएगा इक्वल टू 0। जी तो यहाँ से 225 में से 24 माइनस किए तो -x स्क्वायर और 125 में से 96 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -29x और 150 में से जब 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66 माइनस 66 इक्वल टू 0। जी माइनस से इसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। उसमें कह रहा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमने इसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। थोड़ा सा मेथड को समझिएगा, आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं वो सीखे आए। जी हमारे पास क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर के माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे इसके पास लगा हुआ 1, ये जो 1 है ये जाके -20 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय -20 तो आ जाता है -20। इसके हम पेयर्स बनाएंगे, इसे टेबल पे लेके जाएंगे 1 क्रॉस 20, 2 क्रॉस 10, 3 पे नहीं जाता 4 पे जाता है, 4 क्रॉस 5 20 और उसके बाद 5 क्रॉस 4। अब देखिए जी पेयर रिपीट हो गए, तो अब हम यहीं पे इसे स्टॉप कर देंगे। जब जैसे पेयर रिपीट होगा तो हम इसे ख़त्म करके बस ऊपर वाले तक ही रहेंगे। जी अब हमने इसे साइन लगाने हैं बड़ी इलामत के साथ, हम दरमियान वाली रकम का साइन लगाएंगे जो हमारे पास मिडल टर्म है। तो इसके साथ माइनस लगाते हैं, तो इसके साथ माइनस लगाएंगे 21 बन जाएगा। अगर प्लस लगाएंगे तो हम ये -19, लेकिन हमें तो -1 चाहिए, तो ये पेयर हमारा कैंसिल। जब हमारे पास 10 और 2 का पेयर है तो बड़े पेयर के साथ दरमियान वाली रकम की अलामत लगाएंगे माइनस, और छोटी रकम के साथ हम माइनस लगा के चेक करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस और माइनस -12, लेकिन हमें तो चाहिए -1। अगर हम इसके साथ प्लस लगाते हैं तो ये बन जाता है -8, लेकिन हमें -1 चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। इसके साथ 5 और 4 में बड़ा पेयर हमारे पास 5 है, तो इसके साथ हम मिडल टर्म वाली की अलामत लगाएंगे माइनस, और इसके साथ जब हम माइनस लगाएंगे तो ये बन जाता है -4 -5 -1
-9, लेकिन अगर हम इसे प्लस लगाते हैं इसके साथ तो हमारे पास बन जाता है -4 +4 -5 -1, और वही हमें चाहिए था। तो इट मीन्स करेक्ट पेयर हमारा ये है +4 और -5, ये हमारा पेयर है। तो पहले बड़ा पेयर लिखेंगे फिर छोटा पेयर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² -5x +4x और -20 = 0। जी, फर्स्ट में से हमने यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा x -5 +4 कॉमन निकालेंगे तो x -5 = 0। जब आपके दरमियान वाले जो कॉमन है वो सेम आ जाए ना, तो समझिए आपके पेयर बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ अगर यहाँ चेंजिंग्स आ रही हैं तो फिर आपके पेयर्स ठीक नहीं हैं। तो जी, ये जो कॉमन है इसे एक दफ़ा लिख लेंगे x -5, और आपके पास दूसरा पेयर है x +4 = 0। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो फर्स्ट वाली 0 है या दूसरे वाली 0 है। तो x -5 = 0 और x +4 = 0 हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है। अच्छा, x +5 या x +4, तो x में से यहाँ से 5 आ गया हमारे पास, और यहाँ x = -4 ये हमारे पास आ गया। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो क्या है, 5 और -4, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। जी, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है, 3y² = y × y -5। इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3y² = y को y से करेंगे -5y। जी, इस सारे को उठा के जो है हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3y², ये इधर आके y² और ये इधर आके +y = 0। 3y² में से y² माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y², एंड उसके बाद हमारे पास +5y = 0। यहाँ से हमारे पास सिर्फ y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2y + 5 = 0। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, y × 2y + 5, आंसर आ रहा है 0। तो या तो हमारे पास y 0 है या फिर हमारे पास क्या है, 2y + 5 = 0 है। 2y = -5 और y = -5/2। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है, जो सॉल्यूशन सेट है इसका, तो पहले माइनस वाला लिख लेंगे -5/2 और सिफर। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया इसका। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 4 - 32x = 17x²। जी, तो 17x² उधर है, इस सारे को उठा के ना हम उधर ले जाते हैं। पहले 7 इधर 0 कर देते हैं, 17x² ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -32 उधर जाएगा, प्लस का 32x हो जाएगा, और 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। इसे सीधा कर लेते हैं, 17x² + 32x और -4 = 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसे हम क्या करते हैं, ये जो 17 है इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। जी, 17 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है -68। इसके हमने पेयर बनाने हैं। अब ये 1 के पेयर पे जाता है 68, 2 के पेयर पे जाता है 2 3 * 6 और 2 4 * तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये 3 के पेयर पे नहीं जाता, 3 दूनी 4, ये 4 के पेयर पे 4 के 4, हाँ 4 के पेयर पे जा रहा है, 4 × 4 और 2 हासिल किया, 28 17 और 4 ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद 5 के पेयर पे नहीं जाता, 6 पे भी नहीं जाता, 7 पे भी नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जा रहा, ये 9 पे भी नहीं जाता, 10 पे भी नहीं जाता, 11 12 13, तो दोबारा 17 पे ही जाता है। तो हमारे बस यहीं तक पेयर है, क्योंकि 17 ज़रब 4 आएगा और उसके बाद ये रिपीट हो जाएगा। जी, तो हमें चाहिए जी 32 चाहिए जमा का, तो लेकिन हमारे पास 68। दरमियान वाली रकम की जो अलामत है प्लस, वो हम बड़े पेयर के साथ लगाएंगे और छोटे के साथ एडजस्ट करेंगे। छोटे पेयर माइनस किया तो -60 +67, प्लस किया तो 69, ये पेयर नहीं है हमारे पास। 34 के साथ करते हैं, इसके साथ दरमियान वाली रकम की अलामत, इसके साथ माइनस लगाते हैं हम। तो ये 34 को जब 2 से किया तो प्लस का 32 तो आ गया, लेकिन इसका जब 34 को हम 2 से करते हैं तो माइनस का 68, तो ये हमारे पास सही आ रहा है पेयर, यही वाला हमारा पेयर है। जी, तो बड़े पेयर को पहले लिखेंगे 17x² और फिर प्लस का 34x, फिर -2x और उसके बाद -4 = 0।
ये आ गया हमारे पास जी। तो उसके बाद क्या है, यहाँ से 17x को हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ बच गया x हमारे पास, और प्लस यहाँ से बच गया 2, यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x बच गया, माइनस बाहर आने की वजह से अंदर वाली लामत की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 = 0 जी। सेम आ गया, तो इसका मतलब मेरे पेयर सेम सही हैं। तो जो कॉमन है उसे एक दफ़ा लिख लेंगे, x + 2 और 17x - 2 = 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दो चीज़ें प्रोडक्ट होके हमारे पास आंसर दे रही हैं 0, तो या तो x + 2 = 0 है, या फिर 17x - 2 = 0 है हमारे पास जी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे कैसे, x + 2 = 0 है, या हमारे पास क्या है 17x - 2 = 0 है जी। यहाँ से x = -2 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से आ जाएगा 17x = 2, x = 2/17। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास। जो सॉल्यूशन सेट है इसका वो क्या है हमारे पास, इसका है -2, पहले माइनस वाला लिखते हैं फिर प्लस वाला लिखते हैं, 2/17, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। आइए इससे अगले क्वेश्चन जो है इसका वो है जी 4 पार्ट, वो सॉल्व करने चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है x² - 11x = 124। ये आपके पास क्वेश्चन है, x² - 11x = 152। इसे हम सॉल्व करते हैं जी। तो x² - 11x 152 इधर उठ के इधर आ जाएगा, 152 = 0। -152 को जब अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -152। जब हम इसके पेयर्स करते हैं, ये 2 के टेबल पे 1 मल्टीप्लाई बाय 152, और ये 2 के टेबल पे जाएगा 2 7s आर और 2 6 आर, फिर ये 3 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल पे जाएगा हमारे पास 4 3s आर 12, 3 कैरी गया यहाँ पर, और फिर उसके बाद 8 4 सॉरी 8 चौक 32 38 आ गया। फिर हमारे पास 5 पे नहीं जाता, 6 पे नहीं जाता, 7 पे नहीं जाता, ये हमारे पास 8 पे जाता है। 8 मल्टीप्लाई पे 8 = 8, और यहाँ से हमारे पास 7 कैरी गया, 8 9 72 जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इस पे ये वाला हमारा पेयर बन रहा है। देखिए कैसे बन रहा है, माइनस हमें चाहिए -11, लेकिन जब हम इसके साथ माइनस लगा के इसके साथ प्लस लगाते हैं तो ये -151, इसके साथ माइनस लगा के इसके साथ प्लस लगाते हैं, 76 में से 2 गए 74, लेकिन हमें तो -11 चाहिए। इसके साथ दरमियानी रकम की अलामत लगाते हैं बड़े पेयर के साथ -38 के साथ, और इसके साथ प्लस -38 और +4 कितना आ गया हमारे पास -34, तो लेकिन हमें तो -11 चाहिए। इसके साथ माइनस लगाते हैं, इसके साथ प्लस -19 + 8 जो है हमारे पास -11 दे रहा है हमें, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -152 भी देता है। एडिशन करें तो हमारे पास -11 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो -152, तो हमारा ये पेयर है कि -19 + 8 ये पेयर बन रहा है हमारा। तो इसे सॉल्व करेंगे जी, x² - 19x और +8x - 152 = 0। यहाँ से बेटा x यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, x - 19 + 8 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x - 19 = 0 जी। कॉमन हमारे पास है x - 19, और यहाँ से है x + 8 = 0 जी। तो उसके बाद दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो या पहली वाली चीज़ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रही है, या फिर दूसरे वाली जो आपके पास रकम है वो मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही है। यहाँ से x = 19 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से आ रहा है x = -8, यहाँ प्लस था इधर जाके -8 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास यहाँ आ रहा है -8 और प्लस का 19। ये हमारे पहले माइनस वाला लिखते हैं आंसर, फिर प्लस वाला लिखते हैं, तो -8 और प्लस का 19, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है जी। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है x + 1/x, एंड उसके साथ हमारे पास आ रहा है x + 1/x, ये सारा इसका एलसीएम आएगा x × x + 1 × 12, यानी कि 12x x + 1 से हमने इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई
12x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। जी यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी। जी तो ये क्या बन जाएगा 12x एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस फिर उसके बाद 12x इंटू एक्स प्लस 1 और इस सारे के साथ x इंटू एक्स प्लस 1। फिर उसके बाद हमारे पास है 25 ओवर 12 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 12x इंटू एक्स प्लस 1। जी ये 12 से गया, x प्लस 1 से x से, तो हमारे पास जो बाकी बचा है वो क्या है, हमारे पास यहाँ से बच गया हमारे पास 12x प्लस 1 और x प्लस 1 ये वाला, फिर प्लस 12x और इंटू एक्स, फिर इक्वल टू हमारे पास है जी 25x इंटू एक्स प्लस 1। जी इसे मल्टीप्लाई करेंगे सारे को हम, कैसे बन जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 12 वैसे का वैसे, x को x से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ से 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर और इक्वल टू 25x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 25x। जी इसे ओपन कर लेंगे हम यहाँ से, ये 12x स्क्वायर, ये x और x 2x को 12 से करेंगे तो 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर और ये इधर ले आएंगे -25x स्क्वायर -25x इक्वल टू 0। जी 12x और 12x 24x स्क्वायर, फिर ये वाला आपके पास आ जाता है 24 में से 25 में से 24 निकाल देंगे तो -x और उसके बाद यहाँ पर 12 है प्लस 12 और उसके बाद हमारे पास ये बच गया 25x स्क्वायर। जी 25x स्क्वायर में से x निकालेंगे तो -x स्क्वायर -x और प्लस 12 इक्वल टू 0। इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसके क्या करेंगे जी, पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनेंगे जी, ये -12 है, -12 को हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। तो ये किस पे जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इसके पेयर्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर 3 पे जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रिपीट हो गया ना, 3 4 और 4 3 तो बस यहीं तक रखेंगे। जब दरमियानी रकम में हमारे पास प्लस है तो यहाँ पर हम बड़े पेयर के साथ प्लस लगाएंगे, इसके साथ माइनस, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 11, लेकिन हमें तो प्लस का 1 चाहिए, ये पेयर नहीं आता हमारे पास। इसके साथ प्लस लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाता है प्लस का 4, ये भी नहीं आता हमारे पास। इसके साथ प्लस लगाएंगे, इसके साथ माइनस, तो ये हमारे पास प्लस का 1 और ऊपर -12 भी आ रहा है। तो -3 और 4 हमारे पास क्या आ गया है, पेयर आ गया है इसका। जी तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x और उसके बाद -3x -12 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 -3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दो चीज़ें हमारे पास क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रही है 0। x प्लस 4 इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -4 और यहाँ से x इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया वो क्या आ गया, -4 और 3 इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 2 ओवर x माइनस 8 इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। जी ये तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4। इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तीनों डिफरेंट हैं तो हम तीनों से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9 x माइनस 3 और x माइनस 4 ऑन बोथ साइड। जी तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू 2 ओवर x माइनस 9।
ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू 1/x माइनस 3। इसी तरह माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 1/x माइनस 4। जी, x माइनस 9 x माइनस 9 से, x माइनस 3 x माइनस 3 से, x माइनस 4 x माइनस 4 से। तो यहाँ हमारे पास बच गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, और उसके बाद हमारे पास है क्या, यहाँ पर इक्वल x माइनस 9 x माइनस 4, और यहाँ से बच गया हमारे पास माइनस x माइनस 9 x माइनस 3। ये हमारे पास बच गया। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम अंदर, 2 इंटू इसे करेंगे जी एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 12, एक्स को x से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x, और फिर माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36, फिर यहाँ पे आपके पास माइनस x को एक्स स्क्वायर, और फिर इसे माइनस 3x, और फिर 9 की बारी माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 27, यह आ गया हमारे पास। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं हम, यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7x प्लस का 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये और ये माइनस 4 और माइनस 9 माइनस 13x जमा 36, इसे हम माइनस एक्स स्क्वायर 3x और 9x हमारे पास कितना बनता है 12x, माइनस का 12x जमा का 27। अच्छा जी, इसे फिर ओपन कर लेते हैं जी, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, जी ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x जमा 36, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस माइनस 27 जी। तो यहाँ पे है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, माइनस 13 में से जमा 12 गए माइनस x, 36 में से 27 गए तो हमारे पास 6 और 3 9 जमा का 9, इसे उठा के हम इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये इधर आके प्लस x हो जाएगा और इधर आके माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 14 में से एक गए तो माइनस 13x हमारे पास, और प्लस 24 में से हमारे पास 9 गए तो यहाँ पे प्लस 15 हमारे पास आ गया। तो ये प्लस 15 और 2 जो है हमारे पास जी, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 30 आ रहा है, तो 1 ज़रब 30 और 2 ज़रब 15, और उसके बाद हमारे पास 3 ज़रब 10 और 4 पे नहीं जाता, 5 पे जा रहा है जी, और फिर 6 पे 6 पंजा 30 वो रिपीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके साथ दरमियान वाले के दरमियानी लामत माइनस, इसके साथ माइनस लगाएंगे तो 31, जमा लगाएंगे तो 29, गलत, ये भी पेयर नहीं बनेगा। इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, तो ये आपके पास माइनस का 13 तो आ रहा है, लेकिन जब इसे ज़रब देंगे जमा नफ़ी नफ़ी 15 2 30, लेकिन जम नफ़ी का 30 आ रहा है, लेकिन हमें तो जमा का 30 चाहिए, ये पेयर नहीं है। इसके साथ लगाएंगे माइनस, इसके साथ जब हम माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस, अलामत माइनस की, और 10 और 3 13, लेकिन जब ज़रब करेंगे नफ़ी नफ़ी जमा 10 या 30, तो ये वाला हमारा पेयर 10 और 3 का है, बिल्कुल सेट आ रहा है यहाँ पर जी। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0 जी। यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो x और माइनस 5 इक्वल टू 0 जी। कॉमन है जी x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0 है या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 5 आपके पास यह आ गया, यहाँ से 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2,
ये दो आंसर आ गए। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट है इसका वो क्या है 5 एंड 3/2, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 7x² + 2x - 1 = 0। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन हमने लिख लिया 7x² + 2x - 1 = 0। इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास जी। सबसे पहले तो ये जो c है, a b और c को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 7x² + 2x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो जो a है उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करा देंगे। x + 2/7x = 1/7, ये हमने क्या डिवाइड करा दिया यहाँ पे सारे पे। अब हम इसकी क्या कर लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे जी। क्या होता है जी a² + 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b² = 1/7 प्लस b²। ये हमने इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। a² + 2ab + b² = 1/7 प्लस b²। क्योंकि यहाँ पे b² की कमी थी ना, तो हमने b² ऐड कर दिया और इधर भी दूसरी तरफ भी b² को क्या कर दिया ऐड कर दिया जी। तो a हमारे पास यहाँ से x आ गया और यहाँ पे भी a की वैल्यू x आ गई। 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे कमी जो है 1/7 की है। 2 1 2 और 2/7, 1/7 की कमी थी। तो यहाँ भी 1/7 और यहाँ भी 1/7 हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया a² + 2ab + b²। तो ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू हमारे पास 1/7 है और ये उसका सारे का स्क्वायर। और ये यहाँ से 1/7 + 1/7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। x + 1/7 इस सारे का स्क्वायर इक्वल टू, इसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। ये 49 आ गया। 49 को अंदर रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 को 7 आ गया ऊपर, 7 1 7 से मल्टीप्लाई। 49 को अंदर रखेंगे, इस 49 से हम डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा 1, तो 1 आ गया हमारे पास। x + 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 8/49। इस स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, x दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। यहाँ 8/49 जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से x + 1/7 और ये आ जाएगा 8/+-7। ठीक हो गया जी। ये 7 इधर चला जाएगा और x + 1/, ये इधर जाके -7 हो जाएगा इक्वल टू -7 ± √8/7। √8 का जो हमारे पास होता है ना, वो होता है 2√2। ये आपको आता है, ये ईजी है। अच्छा, यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1/7 प्लस माइनस, और √8 का आ जाएगा 2√2/7 जी। तो यहाँ से हमारे पास 7 एलसीएम आया। 7 को अंदर रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस माइनस। इस तरह इस 7 को अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2√2 जी। ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका यही आंसर है। इसका सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, -1 प्लस माइनस 2√2/7, और इसे हम इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो ये इसका क्या है आंसर है जी। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ax² + 4x - a = 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हल करते हैं जी। तो हमने स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लिया है ax² + 4x - 4 - a = 0। तो इसे सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हम इस a को उधर ले जाते हैं जी। ax² + 4x = +a, ये हमारे पास +a आ गया, और इसे हमने c था ना, एक्चुअली इसे हमने c को हमने दूसरी तरफ ले गए जी। तो अब a, ये जो इसकी ये है ना a, इससे डिवाइड कर देंगे हम a से ऑन बोथ साइड। ax² / a + 4/ax = a/a जी। ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x²
प्लस 4/ax इक्वल टू 1। जी तो अब कंप्लीटिंग स्केयर कर लेते हैं हम। कंप्लीटिंग स्केयर कैसे करेंगे, a का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, ये प्लस ये वाला आ रहा है 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्केयर इक्वल टू 1 प्लस b का स्केयर। जी तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी x हमारे पास, और उसके साथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ से a की वैल्यू x है हमारे पास, a की वैल्यू x है, यहाँ x आ गया, b की वैल्यू क्या है 2 ऑलरेडी है, 4/a यहाँ आ जाएगा 2/a, यानी कि 2 दूनी 4, 4/a 4/a, तो a 2/a की यहाँ कमी है और 2/a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इसे तो हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे हम इसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2/a सारे का स्केयर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्केयर 4/a स्केयर। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे हम x प्लस 2/a होल का स्केयर, तो ये बन जाएगा हमारे पास a स्केयर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई a स्केयर प्लस 4। ठीक हो गया। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे जी, स्केयर रूट लेंगे 2/a होल का स्केयर, और ये यहाँ पे स्केयर रूट a स्केयर प्लस 4/a स्केयर, और ये यहाँ पर स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल, x प्लस 2/a इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का हम नहीं ले सकते स्केयर रूट, नीचे वाले का हम ले लेंगे। जैसे ही हम उसका लेंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये क्योंकि ए स्केयर ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, ये वाला a स्केयर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर ये वाला उठा के उधर लेके जाएंगे, x इक्वल टू यहाँ प्लस का उधर जाके -2a प्लस माइनस, और यहाँ पर है हमारे पास a स्केयर प्लस 4/a, दोनों नीचे एलसीएम a है, तो यहाँ पर a एलसीएम आ जाएगा, इस a को अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, और ये ऊपर जाके 1 मल्टीप्लाई को -2 आ जाएगा, प्लस माइनस a को अंदर रखेंगे, a से डिवाइड, तो ऊपर वाला आ जाएगा हमारे पास a स्केयर प्लस 4, और हमारे पास यही आंसर है। ये मज़ीद इसे अंदर हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है और फार्मूले को हम नहीं खोल सकते। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है यहाँ पर, -2 प्लस माइनस √a स्केयर प्लस 4/a, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो इसका तीसरा पार्ट है वो है x स्केयर 11x स्केयर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 3 को उधर ले जाएंगे, 11x स्केयर माइनस 34x, ये उधर जाके -3, a से डिवाइड कर लेंगे, a यहाँ पे ये क्या है, डिवाइडेड बाय 11, तो ये बन जाएगा 11x स्केयर ओवर 11 माइनस 34/11x इक्वल टू -3/11, ये 11 से कैंसिल, x स्केयर माइनस 34/11x इक्वल टू -3/11। जी इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। a का स्केयर, ये वाला -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्केयर इक्वल टू -3/11 प्लस b का स्केयर। जी तो ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास, 34 को दो पे तकसीम 17, 17/11 हम यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा 17/11, तो ये 17 दूना 34/11 हो गया, तो ये 17/11 और ये 17/11। जी a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर, ये फार्मूला क्लोज, x -2ab वाला माइनस, और b की वैल्यू है 17/11, ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से -3/11 जमा 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो वो आंसर आता है 289/11 का आ जाएगा 121। ठीक हो गया जी। इधर एलसीएम लेते हैं हम, इसे वैसे का वैसे हमारे पास इसका एलसीएम लेते हैं 121, 11 को 11 से करेंगे 11 आ जाएगा, 11 × 33 हमारे पास, प्लस इसका 1 आ जाएगा ऊपर 289 हमारे पास, x -17/11 और उस सारे का स्केयर, और ये 121 हमारे पास। जी
289 में से 33 गए हमारे पास तो 256 आ जाएगा। इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, x माइनस 17/11 का स्केयर और उसका स्केयर रूट 256 ओवर 121 इसका स्केयर रूट। तो ये आ जाएगा कटिंग होके हमारे पास x माइनस 17/11 इक्वल टू ये 256 का आता है 16, 121 का 11 प्लस माइनस जी x इक्वल टू -17 को हम यहाँ से लेकर जाएंगे, -17 को हम यहाँ से लेकर जाएंगे उधर दूसरी तरफ 17/11 हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस 16 ओवर 11 इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। 11 एलसीएम आया, 17 प्लस माइनस 16 हमारे पास आ गया ये इसका। और उसके बाद जो है हमारे पास इसके दो पार्ट्स बनेंगे हमारे पास, एक दफ़ा जमा में x इक्वल टू 17 जमा 16/11 और दूसरा हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 17 माइनस 16/11 जी। x इक्वल टू हमारे पास 17 और 16 33 होते हैं, 33/11 और x हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1/11। तो हमारे पास जो है दो आ गए हैं यहाँ से आंसर जी। तो ये है 11 कम 11, 11 तिया 33, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/11। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ गया है 3 और 1/11। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है इसका जी। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारे पास LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। N को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, LX प्लस MX इक्वल टू -N ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट इसे L से डिवाइड कर देंगे तो ये LX² ओवर L प्लस MX ओवर L इक्वल टू -N ओवर L, L से कैंसिल, x² प्लस m ओवर एल एक्स इक्वल टू -n ओवर l जी। स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर है इसका a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू -n ओवर l प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से x है, यहाँ भी x आ जाएगी, यहाँ हमें m तो आ गया और l भी आ गया, यही तो चाहिए, लेकिन 2 हमें डिस्टर्ब करा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये m ओवर 2l और m ओवर 2l ये हमारे पास क्या आ गया, इसका b आ गया। तो ये फार्मूला हमारे पास क्लोज हो जाएगा, x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर और ये बन जाएगा -n ओवर l प्लस m का स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4l का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं इस वाले का, x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर इक्वल टू इसका एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर। इस 4l स्क्वायर को अंदर रखेंगे, इस l से हम इसे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, 4l बचेगा, 4l ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -4ln। ठीक हो गया। अच्छा, फिर प्लस ये 4l को अंदर रखेंगे, स्क्वायर को अंदर रखेंगे, 4l से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m स्क्वायर। इसे सीधा कर लेते हैं, x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास, पहले प्लस का लिख लेते हैं m स्क्वायर, फिर ये वाला -4ln ओवर नीचे क्या है 4l स्क्वायर जी। दोनों साइडों पे हम क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास कट जाएगा x प्लस m ओवर 2l और ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग, m स्क्वायर -4ln और नीचे वाले का जब लेंगे 4l स्क्वायर का तो 2l आ जाएगा हमारे पास जी। तो उसके बाद हम इसे मज़ीद आगे लेके चलते हैं, ये प्लस m है, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -m ओवर 2l प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आएगा क्योंकि नीचे वाला ओपन हो गया है और ऊपर है जी m स्क्वायर -4ln ओवर 2l। ठीक है। अच्छा, यहाँ से x इक्वल टू यहाँ से 2l कॉमन आ गया, 2l कॉमन, यहाँ से 1 इसे डिवाइड करके 1, ये हम ऊपर -m प्लस माइनस इसको 2l को इस 2l से डिवाइड करेंगे 1, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही सेम आ जाएगा m स्क्वायर -4ln। तो ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए यही इसका सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू -m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर -4ln ओवर 2l।
तो यही हमारे पास इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट है जी। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास आ जाएंगे हम यहाँ 3x² + 7x = 0 है हमारे पास जी। इसमें c तो है ही नहीं हमारे पास ना 5 पार्ट में, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्ट 3 से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। a जो होता है 3x² / 3 + 7x / 3 = 0, ये 3 से कैंसिल, x² + 7 / 3x = 0 जी। इसका बना लेते हैं हम पेयरिंग, क्या बनेगी, a का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ तो 0 या 0 + b का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये a आ गया, यहाँ पे क्या है हमारे पास 7 तो हमें चाहिए, 7/3, तो इसके साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 7/6, 2 2 3 6, तो 7/3 यानी कि 7/6 की हमें यहाँ तो x आ जाएगा ना, 7/6 की हमें क्या है, कमी है 7/6 की। तो ये हमारे पास बन गया x + 7/6 सारे का स्क्वायर इक्वल टू 0 + 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, सिंपल सा, और ये x + 7/6 सारे का स्क्वायर रूट, और ये 49/36, ये दोबारा वही आ जाएगा हमारे पास, x + 7/6 = ±7/6 जी। ये इधर तंग कर रहा है मुझे, यहाँ पे x = इधर जाके -7/6, ये इधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, +−7/6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, या तो x है जी -7/6 + 7/6, या x हमारे पास है -7/6 -7/6, x = 6, तो ये -7 + 7 ये तो 0 हो जाएगा, x या तो 0 है हमारे पास, -7 + 7 0 हो जाएगा ना, 0/6, तो ये 0/0 आ जाएगा, x = 6 -7 -7, तो ये x बन जाएगा -14/6, तो ये कटिंग हो जाएगी, 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, तो -7/3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आ गया, एक आ गया -7/3 और दूसरा आ गया हमारे पास 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया, ये देखें, क्या इसे रिपीट कर देते हैं, x + 7/6 ± 7/6, x = -7/6 ± 7/6। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे हम, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 6 आ गया, तो -7 + 7 = क्या आ जाएगा, 0/6, माइनस में 7 के 0/6 0 आ गया। दूसरा हमारे पास x = -7/6 -7/6, 6 का हमने एलसीएम लिया, 6 7 और 7 -7 -14, 2 3 6, 2 7 14, -7/3, तो -7/3 और 0 हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जी। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, x² - 2x - 195 = 0। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं जी। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, x² - 2x - 195, तो इसे हम सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं क्या आंसर आता है इसका जी। x² - 2x, ये 195 उधर जाके 195 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, इसको ए तो है ही नहीं इसका, अच्छा इसलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, a² -2 फार्मूले वाला, 2 उसकी वैल्यू, b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर = 195 प्लस b का स्क्वायर जी। तो a की जगह तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ भी x आ जाएगा, हमें तो 2x चाहिए, तो बाकी क्या बचता है, 1 बचता है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ये देखिए इसे मल्टीप्लाई करें, -2x ही आ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला डिज़ाइन हो गया, x ये वाला माइनस और ये वाला 1 होल का स्क्वायर = 195 प्लस ये हो गया जी 1 का स्क्वायर 1, x - 1 सारे का स्क्वायर = 196। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, x - 1 होल का स्क्वायर, इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट, और 196 का भी ले लेंगे स्क्वायर रूट। 196 का हमारे पास क्या आता है, 14 आता है,
तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ रहा है जी। तो x ये इससे कट जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 14। हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, या तो ये हमारे पास क्या है प्लस का 14 होगा या फिर हमारे पास माइनस का। x माइनस 1 इक्वल टू 14 या x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14 जी। x इक्वल टू 14 माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 14 माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा जी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट है, यहाँ पर पहले माइनस वाला लिखेंगे -13 और फिर लिखेंगे 15। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। इसे सॉल्व करते हैं जी। हाँ, पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले अरेंज कर लेते हैं। हम इसे इधर ले आते हैं, इस सारे को उठा के उधर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये उधर जाके ये वाला प्लस 7/2x, और ये उधर जाएगा तो माइनस 15/2। ये हमने डायरेक्ट अरेंज कर लिया इसे। अब क्या करेंगे जी, इसे उधर लेके जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, सी को उठा के उधर ले जाएंगे 15/2। ए है ही नहीं हमारे पास तो इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 15/2 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। यहाँ से a आ गया, ये a आ गया। हमें क्या चाहिए 7/2, लेकिन ये 2 तंग करेगा, हमें 7/4, 2 2s are 4, 7/2 बच जाएगा। तो 7/4 और 7/4। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास x प्लस b जो है हमारे पास x प्लस 7/4 सारे का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। और उसके बाद इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का 49 हमारे पास, 49 हमारे पास 16। और यहाँ से x प्लस 7/4 सारे का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 16 आ रहा है हमारे पास। और 16 के बाद हमारे पास एलसीएम लेंगे, 2 8 16, 15 2 8 16 आ गया हमारे पास। 16 को अंदर रखेंगे, 2 से तकसीम 2 8 16, 8 को 15 से ज़रब देंगे, 15 ज़रब 8। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास 16 को अंदर रखेंगे, 16 से तकसीम 1 बचेगा, 1 ज़रब 49। 15 8 120 होता है हमारे पास। x प्लस 7/4 सारे का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 120 प्लस 49/16। तो ये हमारे पास 16 आ गया, 49/16। x प्लस 7/4 सारे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 और 49 169/16। इसका सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 7/4 होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर रूट जी। तो यहाँ भी 169/16, ये सारे का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 169 का आता है 13/4। ठीक हो गया। अच्छा, ये 7/4 यहाँ तंग कर रहा है, उधर लेके जाएंगे इसे। x इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस माइनस 13/4 जी। इसके हम क्या करेंगे जी, इसके दो पार्ट्स बनाएंगे हम यहाँ पर। दो पार्ट्स में बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास -7/4 प्लस 13/4, और x इक्वल टू -7/4 प्लस नहीं -13/4 जी। x इक्वल टू 4 जी, यहाँ से -7 प्लस 13, x इक्वल टू हमारे पास क्या आया यहाँ से 6/4, x इक्वल टू 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2। x की वैल्यू 3/2 आ रही है। और यहाँ से देखते हैं जी, x इक्वल टू 4 -7 -13, x इक्वल टू -20/4, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 पंजा 20 आ गया आपके पास। तो x बराबर है यहाँ से माइनस का 5। तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट आ गया इसका यहाँ पर क्या -5 और 3/2। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया जी। स्टूडेंट अब हम 8वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। x² प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल टू 0।
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर देंगे जी। तो इसको हमने क्वेश्चन लिखा है x² + 17x + 33/4। सी को हम उठा के उधर ले जाएंगे, x² + 17x इक्वल टू ये उधर जाके -33/4 जी। तो यहाँ से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू -33/4 प्लस b का स्क्वायर जी। तो ये x आ गया, यहाँ पे हमें ये x आ गया, 17 तो हमें चाहिए लेकिन ये 2 हमें तंग कर रहा है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा 17x, 17/2 और 17/2 आ गया हमारे पास। ये देख लें आप, 17 था, हमने 17 लिखा लेकिन ये 2 तंग कर रहा था, 2 हमने डिवाइड कर दिए, कट जाएगा तो 17x आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया x + 17/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू -33/4 प्लस 17 है जो हमारे पास, 17 का जो हमारे पास स्क्वायर आता है वो आता है 289/4 और इसे हम सॉल्व करेंगे। x + 17/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 4 और 4 हमारे पास 4 -33 + 289 हमारे पास आ रहा है ये यहाँ से, और 289 में से हम -33 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है 256। ये आपके पास आ गया 256/4 जी। तो इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे हम इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, x + 17/2 होल का स्क्वायर, ये सारे का 256/4 उस सारे का, ये कटिंग x + 17/2 इक्वल टू 256 का लेंगे तो ये 14 आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ से, सॉरी ये 16 आ जाएगा, 256 का आएगा हमारे पास 16 स्क्वायर रूट जी। x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो -17/2 प्लस -16/4, 4 का 2 आ जाएगा यहाँ से, ये स्क्वायर रूट जब खोल देंगे 4 का 2 इसका भी 2, ठीक हो क्या। x की वैल्यू 2 आ जाएंगी हमारे पास, x इक्वल टू -17/2 प्लस 16/2 जी। तो ये आ जाएगा +16/2, तो x इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया हमारे पास इसका, और उसके बाद ये 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -17 + 16, x इक्वल टू हमारे पास -1/2, 17 में से 16 गया, और इसी तरह x इक्वल टू -17/2 -16/2, x इक्वल टू 2 हमारे पास -17 - 16, तो ये x इक्वल टू हमारे पास आ गया -33/2। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए इसके, और इसका जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास वो आएगा -1/2 और -33/2। ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन सेट आ गए जी। तो स्टूडेंट इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो वो देखते हैं वो क्या है जी। स्टूडेंट जो हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 4 - 8/3x + 1 इक्वल टू 3x² + 5/x 3x + 1, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है हमारे पास। अच्छा, इसके 3x + 1 3x + 1 दोनों में कॉमन है, इससे हम थ्रू आउट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 1, इससे मल्टीप्लाई किया 4 को, -3x + 1, इससे मल्टीप्लाई किया हमने 8/3x + 1 को, और उसके बाद हमने इधर राइट साइड पे भी यूँ ही मल्टीप्लाई करना है, 3x + 1 को मल्टीप्लाई किया 3x² + 5/3x + 1 के साथ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है 3x + 1 इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3x + 1 × 4 माइनस यहाँ से 8 इक्वल टू यहाँ से आ गया 3x² + 5 जी। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा 12x + 4 - 8 इक्वल टू 3x² + 5। इस सारे को उठा के मैं उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 3x² + 5
ये उधर जाएगा तो -12x, और ये -4 बच जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा जमा का 4 इक्वल टू 0। -8 में से 4 गए तो -4, उधर जाएगा तो +4। ठीक हो गया। ये यहाँ बच जाएगा 3x², ये आ जाएगा -12x, और ये जो +5 है ये आ जाएगा +5 और +9 इक्वल टू 0। जी, तो सी को हम उठा के उधर ले जाए, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। 3x² माइनस अच्छा ये भी 3 से डिवाइड भी हो रहा है, 3 से इसे हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 3 चौके 12x जमा 3 दिया 9 इक्वल टू 0, लेकिन और शॉर्ट हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसकी हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इधर जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा x² माइनस 4x इक्वल टू -3। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, x² प्लस सॉरी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ -2 फार्मूले वाला लगा हुआ है, 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू -3 और b इक्वल टू -3 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, -3 प्लस बी का स्क्वायर। जी, यहाँ आ जाएगा a, यहाँ पे -2 ये a आ गया। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें तो 2 चाहिए, 2 2 ज़ार 4, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये आ जाएगा x माइनस और ये वाला 2 सारे का स्क्वायर, ये वाला -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, x -2 होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 1 हमारे पास। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, x -2 सारे का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट, और हमारे पास जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है हमारे पास। x -2 इक्वल टू +-1, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, या तो ये है x -2 इक्वल टू 1 या x -2 इक्वल टू -1। x इक्वल टू 1 इधर जाके +2, और ये x इक्वल टू 3 आपके पास आ गया, x इक्वल टू -1 +2, x इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। ठीक हो गया। और सॉल्यूशन सेट जो है आपके पास वो आ गया 1,3 आ गया आपके पास। जी, तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं, आइए। जी स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन लिखा है 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू इसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और प्लस 2ab जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक हो गया जी, हमने ओपन कर लिया a प्लस बी होल का स्क्वायर, और यहाँ प्लस 3a स्क्वायर ये वाला इक्वल टू इसे हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा, 35ax, और ये जो हमारे पास आएगा 5 3 15, 5 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 11, 115a स्क्वायर। ठीक हो गया। 23 को जब हमने उसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4a स्क्र प्लस 4 2 दूनी 4ax प्लस 3a स्क्र, इस सारे को उठा के इधर ले आते हैं, -35ax और ये -115a स्क्र इक्वल टू 0। जी, इसे हल करेंगे जी हम। 7x स्क्र 7 चौक 28a स्क्र प्लस 7 चौक 28ax प्लस 3a स्क्र -35ax -115a स्क्वायर इक्वल टू 0। जी, तो ये हमारे पास है 7x स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास है ax वाले 28 है हमारे पास, और 35 है हमारे पास। 35 में से 28 गए हमारे पास, कितने बने 5 और 2 7, तो यहाँ आ जाएगा -7ax। उसके बाद हमारे पास हैं जी 28 और 3 हमारे पास हैं 31, 115, और ये 115 में से हमने 31 माइनस करने, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे बच गए 11, 11 में से 3 गए हमारे पास 8, तो ये हमारे पास आ गए 84 -84 a स्क्वायर।
ठीक हो गया। अच्छा 7 से हम इसे डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों पे 7 से, तो ये 7x² ओवर 7 माइनस 7ax/7 84a² ओवर 7 इक्वल टू 0। 7 7 से गया, ये 7 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14, तो ये बन जाएगा x² माइनस ax माइनस 12a² इक्वल टू 0। जी x² माइनस ax और ये 12 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 12a² हो जाएगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, आप देखें, ये बनेगा a का स्क्वायर जी -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 12a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जी यहाँ पे आ जाएगा a, जी यहाँ पे a, ये 2x आ रहा है लेकिन हमें तो ax चाहिए, a आ गया लेकिन ax भी आ गया लेकिन 2 तंग कर रहा है तो a/2 ये 2 से कैंसिल ax बच जाएगा, तो यहाँ पे a/2, तो ये बन जाएगा x, ये माइनस फार्मूले वाला, और a/2 सारे का स्क्वायर 12a² प्लस a का स्क्वायर ओवर 4, इसके नीचे 1 है, एलसीएम आ जाएगा x माइनस a/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 4। 1 को 4 को 1 से करेंगे 1 1 ज़ार 4, 4 आ गया, 12 चौक 48, a का स्क्वायर प्लस 4 को 4 से a ही आ गया, a का स्क्वायर जी। तो ये x माइनस a/2 सारे का स्क्वायर 48 और 1 49 a² ओवर 4, ठीक हो गया जी। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी ले लेंगे, ये कट जाएगा। x माइनस a/2 इक्वल टू 49 का आ जाएगा 7a/2, ठीक हो गया जी। और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट, ऊपर 49a² का 7a आ गया और नीचे वाले 4 का 2 आ गया जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये 2 ये उधर चला जाएगा, x इक्वल टू a/2 प्लस माइनस 7a/2, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक जमा वाला और एक हमारे पास कौन सा, माइनस वाला। x इक्वल टू a/2 माइनस 7a/2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 7a, x इक्वल टू 8a/2, 2 चौके 8, और ये बन जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 4a। और इधर वाला जो है हमारे पास वो क्या आएगा, x बराबर है 2a माइनस 7a, x बराबर है a में से ये गए तो माइनस 6a/2, 2 तिया 6, x बराबर है माइनस 3a। तो अब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3a और 4a जी। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली। हमारा जो चैनल है उसका नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइड 2024। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली एक्सरसाइज आपको फ़ौरन मिलती रहे।